बात करेंगे इस पहले वीडियो मैं एक क्वेश्चन उठाया हूँ। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है क्लास 10वीं का, और उसमें यहाँ आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया है। इसके पहले मैं एक बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ये कोई नई वीडियो नहीं है, बट ये आपके लिए नई है क्योंकि मैं नई तरीके से इसको बनाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। बने रहिएगा वीडियो में, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन देखिए है क्या कि एक्सरसाइज मैं बता दूं, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। इतना क्लियर है। एक मानचित्र एक डायग्राम दिया है, आकृति दिया गया है, एक वृत्त है ना। वृत्त के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज है, राइट। बात समझ में आ रही है? एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के किनारे, ये देख रहे हैं ना, वृत्त के अंदर और समबाहु त्रिभुज के किनारे एक डिजाइन बनाया गया है, राइट। एक बनाया गया क्या है? डिजाइन। इसी छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। थोड़ा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि समझने के लिए समय लगते हैं, बनाने चुटकियों का खेल है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 यदि आप 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो अपना बुक जरूर पलट लें। उसमें 6 है, 12.3 एक्सरसाइज पलटिए, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, राइट। 6 क्वेश्चन है कि इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या क्या दिया हुआ है? इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या केवल 32 सेंटीमीटर दे दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है। तो यदि हम बात करेंगे केंद्र तो ये होगा, केंद्र ये होगा और इसकी त्रिज्या देखिए, ये वृत्त के परिधि तक जो ये समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं वृत्त के परिधि पे आकर मिली हुई है, तीनों, इधर से भी और इधर से भी। इस प्रकार से 3 बिंदु जो है वृत्त के परिधि से मिले हुए हैं। केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये मान लिया जाए कि O है। क्या है? O है। डायग्राम समझेंगे तो भी आएगा समझ में। O है, O से और B को भी मिला देते हैं, ठीक है। O से क्या मिला देते हैं? B को भी मिला देते हैं, राइट। और यहां से O को C से भी मिला देते हैं। ये तीनों क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि वृत्त में कोण कितने का होता है? वृत्त में टोटल कोण कितने का बनता है? तो 360 का बनता है। 360 डिग्री का कोण होता है। क्योंकि ये वृत्त से जो संबंधित क्वेश्चन है इसमें हम सबको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है और थीटा की जरूरत पड़ती है, यानी कोण का जरूरत पड़ता है, ठीक है। उसके सहारे अगर कोई त्रिभुज दिया है तो इसमें भुजा की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके अंदर एक क्या है, इतने भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन वृत्तखंड का क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब तक से हमको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना मालूम हो, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे ही मालूम हो जाती है तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से केवल इसका क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इस त्रिभुज का, एक त्रिभुज OAB बना है ना, OCB बना है, OCA बना है, राइट। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस जब करेंगे तो हमारे एक पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जबकि यहाँ 3 त्रिज्यखंड दिखाई दिया। फिगर में समझना जरूरी होगा। कितने त्रिज्यखंड दिखाई दे? 3 त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं। OAB, ठीक है, OCPB, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड हुआ, राइट। बात समझ में आ रही है। और यहाँ से फिर यहाँ तक एक त्रिज्यखंड हुआ। ये 3 त्रिज्यखंड बने हैं और 3 डिजाइन भी है।
तो हम प्रत्येक का अगर क्या निकाल लें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिभुज का बारी बारी से क्षेत्रफल को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। इस प्रकार क्या बन जाता है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बनता है। खुश रहो, आनंद से बने रहो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब वृत्त में कोण 360 डिग्री का हो गया, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण जान जाते हैं ताकि हमारा एक त्रिज्यखंड का कोण मालूम चल जाता है। तो त्रिज्यखंड यहाँ लिखेंगे, त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण, त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो कैसे पता चलेगा, त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण निकालने के लिए, क्योंकि वृत्त में पूरा 360 होता है, इसमें 3 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इस तरह से 120 डिग्री, इस प्रकार ये थीटा का मान 120 डिग्री कहलाया। क्या कहलाया, 120 डिग्री कहलाया। अब चलते हैं, थीटा भी निकल गया और त्रिज्या तो 32 सेंटीमीटर मालूम ही है, ये 32 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और थीटा 120 डिग्री सेंटीमीटर, 120 डिग्री, राइट। इसके बनाने के एक और तरीके हैं, बट वो लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, जबकि ये समझ जाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ क्या, 120 डिग्री, बात समझ में आ रही है। अब निकालेंगे, सबसे पहले मान लिया जाए यहाँ एगो P लगा देते हैं, इस पर Q लगा देते हैं, इस पर R लगा देते हैं। त्रिज्यखंड अब निकालेंगे, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, OAPB का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ एक डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे ही उसका सूत्र होता है, देखिए क्या होगा, लिखेंगे यहाँ छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो देखिए पूरे त्रिज्यखंड लिखेंगे AO, ऐसे लिखेंगे OAPB क्या है ये समझनी जरूरी होगी, है ना। OAPB क्या है, तो OAPB एक त्रिज्यखंड है और इसका क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्या माइनस कर देंगे, तो OAB का क्षेत्रफल माइनस करने के लिए क्या करते हैं मालूम है, 1/2 r² साइन थीटा होता है। साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है, इतना क्लियर है, बिल्कुल। कॉपी पेन निकाल कर रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद OAPB का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r² माइनस 1/2 इंटू r का वैल्यू भी 32 ही, r का वैल्यू अब रखते चले जाएंगे, यहाँ 32 गुणे 32 हो जाएगा। और साइन थीटा का मान क्या है, 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। बातें समझ में आ रही है। अब थीटा का मान यहाँ क्या है, 120, यहाँ भी 120 डिग्री लिखेंगे और 360 गुणे 22/7 गुणे r का मान 32 गुणे 32, राइट, माइनस 1/2 गुणे, देखिए कटा कर छोटा कर लेते हैं, 2 से 16 बार में कट जाएगा, 16 48 है ना, 16 48, 16 दूनी 24 होता है, 32 के 2 हासिल 3, 16 48 3 51, 512 हो गया, राइट। अब 1/2 लिखने का कोई जरूरत ना रहा, क्योंकि 2 से क्या हो गया, 32 कट गया है, ठीक है। 16 दूना 32, 16 48 3 51। और साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। अब सभी को मालूम होगा। यहाँ से देखिए इसको भी कटा देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 5 10 और 2 6 12। क्लियर है।
यहाँ से 0 कट गया, 12 से देखिए 36 कट गया 3 बार में, बढ़ती आई 36। अब कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए 22 में गुणा कर देते हैं। 22 गुणे 32 दूनी 64 के 4, 32 से गुणा करते हैं 32 में, 32 दूनी 64 का 4 हासिल 6, 32 तिया 96 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 102 हो जाएगा। इस प्रकार बटे में 3 गुणे 7 आया, क्या आया 3 गुणे 7 माइनस 256 अंडर रूट 3। ये कितने का क्षेत्रफल हुआ, ये किसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ। कितने, सिर्फ एक डिजाइन का, जबकि यहाँ हमको 3 डिजाइन दिया हुआ है। कितने डिजाइन दिया हुआ है, 3 डिजाइन। तो हमको 3 डिजाइन में क्या कर देनी है, 3 से मल्टीपुल कर देनी है। इतनी बात क्लियर है, 3 से क्या कर देनी है, इसमें मल्टीपुल कर देनी है। तो लिखेंगे पूरे छायांकित भाग का, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपुल करेंगे 3 से, क्योंकि 3 को डिजाइन है, 3 गुणे हो जाएगा। देखिए 22 गुणे 1024 बटे में हो जाएगा 3 गुणे 7 माइनस 256 करणी 3, राइट। अब यहाँ देखिए 3 जो है ना, इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी गुणा करेगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्या करेंगे 3 गुणे 32, 22 गुणे 1024 बाई 3 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 256 अंडर रूट 3। इतना क्लियर है। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 22 चौका 88, 22 में इसमें मल्टीपुल कर देंगे, ठीक है। 22 चौका 88 की 88 4 हुआ। अब 22 दूनी 44, 44 में जब सॉरी एक माइनर मिस्टेक, क्या हुआ 22 चौका 88 की 88 8 लगा ना, राइट। अब 22 दूनी 44, 8 क्या होगा, 44 को 8 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 52। 52 के यहाँ क्या लिखा जाएगा 2, इधर से उल्टा दिख रहा है। 52 का 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब 22 में 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 में जब 5 हाथ से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब 22 का 22 हो गया। इस प्रकार बटे में केवल 7 बच गया माइनस, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, हम इसका ऊपर में मल्टीपुल करके देख लेते हैं, ठीक है। 22 चौका 88 की 8 और 22 दूनी 44 8, 52 का 2 हासिल 5 आ गया, 22 एका 22, ठीक है। और इसके बटे में क्या हो जाएगा 7 बच गया, राइट। माइनस 36 18 हो गया, पस्ती 15 15 और 1 पस्ती 15 15 1 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 768 करणी 3। ये क्या हुआ, इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। इस प्रकार ये आंसर निकला। कितने शॉर्ट तरीके में हम इसको डील कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक से जय हिंद।